मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी आप सबों के लिए घर पर ही अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ सर्वा शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। सर्व शब्द से टा प्रत्यय होने से सर्वा शब्द सिद्ध होता है। सर्वा शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा को विभक्ति अनुबंध लोप हलिंगाभ्य सूत्र से स का लोप होने से सर्वा शब्द प्रथमा एक वचन में सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में सर्वे रमा शब्द की भांति होती है। प्रथमा बहुवचन में द्वितीया एक वचन में द्वितीया द्विवचन में द्वितीया बहुवचन में तृतीया एक वचन में तृतीया द्विवचन में तृतीया बहुवचन में चतुर्थी द्विवचन में चतुर्थी बहुवचन में पंचमी द्विवचन में पंचमी बहुवचन में षष्ठी द्विवचन में सप्तमी द्विवचन में सप्तमी बहुवचन में भी रमा शब्द की भांति रूप होते हैं। केवल 5 विभक्तियों में क्रमशः ङे ङसी ङस आम ङी में अंतर है। वह अंतर की जानकारी इस प्रकार है। सर्वा शब्द से चतुर्थी एक वचन में सर्वांगे नकार की इत संज्ञा लो सर्वा ए इस स्थिति में सर्वनामनः स्याद् इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्रार्थ पूर्ण करने के लिए यादापः सूत्र से आपः एवं घेर ङिति सूत्र से ङिति पद की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है। आपः में पंचमी विभक्ति है। सूत्र सर्वनामना पद का विशेषण होने के कारण
इसमें तदंत विधि होती है। दूसरा अनुवृत्त पद नीति खष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार प्रथम वाक्यांश का अर्थ होता है आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य नीतः स्यात् स्यात्। आवंत सर्वनाम से पर निद विभक्तियों को स्यात् का आगम है। द्वितीय वाक्यांश हरस्वश्च को पूरा करने के लिए अनुवृत्त पद आपः की आवृत्ति की जाती है। हर्स्व आदेश का स्थानीय वाचक पद आपः है। इस कारण से वह षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार दूसरे वाक्यांश का अर्थ होता है आपश्च हरस्व स्यात्, और आपको अर्थात आ को हरस्व हो। यह याट आगम का अपवाद है। यह याट आगम का अपवाद है। इस प्रकार षडवा ए स्याट का आगम अनुबंध लोप सर्वस्या ए आकी हर्षता, सर्वस्या ए आ ए की वृद्धि होने से ऐ। इस प्रकार सर्वस्ये की सिद्धि होती है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में सर्वांगसी सर्वांगस अनुबंध लोप स्यात् का आगम और आकी हरस्वता अनुबंध लोप सवर्ण दीर्घ स का रुत्व विसर्ग होने से क्रमशः सर्वस्या सर्वस्या ये दोनों सिद्ध होते हैं। षष्ठी बहुवचन में आम सर्वा आम, मध्य में सुट का आगम अनुबंध लोप वर्ण सम्मेलन से सर्वासाम की सिद्धि होती है। सप्तमी एक वचन में सर्वांगी नी को आमादेश स्यात् का आगम आ की हर्षता एवं सवर्ण दीर्घ से सर्वस्याम की सिद्धि होती है। इस प्रकार सर्वा शब्द के सिद्ध रूप निम्नलिखित हैं। प्रथमा एक वचन में सर्वा, प्रथमा द्विवचन में सर्वे, प्रथमा बहुवचन में सर्वा, द्वितीया एक वचन में सर्वाम, द्वितीया द्विवचन में सर्वे, द्वितीया बहुवचन में सर्वा, तृतीया
एक वचन में षड्वया, तृतीया द्विवचन में षड्वाभ्याम, तृतीया बहुवचन में षड्वाभे। चतुर्थी एक वचन में सर्वस्यै, चतुर्थी द्विवचन में षड्वाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में षड्वाभ्या। पंचमी एक वचन में सर्वस्याः, पंचमी द्विवचन में षड्वाभ्याम, पंचमी बहुवचन में षड्वाभ्या। षष्ठी एक वचन में सर्वस्याः, षष्ठी द्विवचन में षड्वयोः, षष्ठी बहुवचन में सर्वासाम, सप्तमी एक वचन में सर्वस्याम, सप्तमी द्विवचन में सर्वयोः, सप्तमी बहुवचन में सर्वासु। संबोधन एक वचन में हे सर्वे, संबोधन द्विवचन में हे सर्वे, संबोधन बहुवचन में हे सर्वा। इस प्रकार सर्वा शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया के साथ सिद्ध रूप जितने हैं उन सिद्ध रूपों को भी साथ साथ आप लोगों के सामने उपस्थापित किया गया। यह सर्वादिगण पठित स्त्रीलिंग में प्रारंभ, प्रक्रिया का उपस्थापन है। इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो जाने पर स्त्रीलिंग में और भी जितने सर्वादिगण पठित शब्द है उन सभी शब्दों के रूपों का भी ज्ञान सुलभ रूप में संभव हो सकेगा। इस हेतु यह जानकारी प्रथम में उपस्थापित की गई।
आशा है कि आप सभी इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आज का पाठ अब यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।